नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में जो सियासी बवाल मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार जो घमासान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और बयानबाजियों का दौर जो है वो और भी ज़्यादा गर्माहट इस वक्त राजस्थान की सियासत में पैदा कर रहा है। दरअसल सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के उस बड़ी बगावत के बाद अब अपने तेवर जो है वो दिखाने शुरू कर दिया। हाड़ौती से जो उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, दरअसल उस रैली के ज़रिए वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे अशोक गहलोत को, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल सचिन पायलट की वो ज़मीनी हकीकत नहीं है जो वो बयान करते फिरते हैं। लेकिन उसके बाद जब सचिन पायलट ने उस रैली का आयोजन किया तो लगातार जिस तरीके से समर्थन वहाँ पर जुटता हुआ दिखा, उससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पैरों तले से ज़मीन भी खिसकती नजर आई। अब देखते हैं जिस तरीके से कल जो बयान आया सचिन पायलट का ताज़ा, उस बयान में उन्होंने सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर हमला बोला है और उन्होंने उस बयान में क्या कहा है, दरअसल इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि दरअसल इस पूरे मामले में अशोक गहलोत लगातार दावेदारी तो करते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर उन्हें ही बनाए रखा जाए, लेकिन सरकार को रिपीट करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने सर नहीं लेते हैं। ये बात वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि 3 बार जब उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ उसके बावजूद भी सरकार को दोहरान वो नहीं पाए राजस्थान में, और इसी बात को लेकर के लगातार उन पर जो है हमलावर थे सचिन पायलट। लेकिन इन तमाम बातों पर यहाँ पर जो सहयोगी हमारे साथ बने हुए उनसे भी राय लेंगे और जानेंगे कि दरअसल राजस्थान की सियासत को वो किस तरीके से समझ रहे हैं और ये जो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो रही है इस वक्त, इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा विधानसभा चुनाव में। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सचिन पायलट ने जो हमला बोला है अशोक गहलोत पर, उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव में दोनों नेता जो है तालमेल बिठा करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे या दूरियां देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले ही आपने शुरुआत में बहुत ही विस्तार से जानकारी दे दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं बताती चलूँ कि सचिन पायलट ने 10 जनपद जाकर जिस तरीके से अपने बयान दिए थे, कल उन्होंने जो बयान दिए थे, कल उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो एक लंबे अंतराल के बाद दिया गया था। लगातार उनकी तरफ से चुप्पी साधी जा रही थी और माना यही जा रहा था कि क्या वो जो चुप्पी साधी जा रही है क्या वो एक बड़े तूफान की आशंका तो नहीं हो सकती। हम आपको बताते चले, सबसे पहले उन्होंने 10 जनपद को क्या कहा था। 10 जनपद में भी उन्होंने एक बड़े समय के बाद अपना बयान दिया था। उन्होंने तब भी मीडिया के सामने यही कहा था कि साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस उसमें एकजुटता के साथ लड़ेगी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की ही जीत होगी। अगर हम बीते कल की बात करें, बीते कल भी उनकी तरफ से कुछ ऐसा ही बयान दिया गया। हालांकि अशोक गहलोत लगातार उन पर आरोप लगा रहे बिना कोई नाम लिए, लेकिन कल सचिन पायलट ने ये कहा कि साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी। उन्होंने हालांकि 1-2 खामियों के बारे में भी बताया जो कांग्रेस पार्टी में अभी फिलहाल चल रही है, लेकिन उनकी तरफ से अभी लेकिन यहाँ पर पार्टी में एकजुटता की जहाँ तक बात सचिन पायलट के द्वारा की जा रही तो एकजुटता है कहाँ? जब मुख्यमंत्री तमाम विधायक आपके खिलाफ है तो सचिन पायलट तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में जो तमाम विधायक है, जो नेतृत्व है प्रदेश का, वो कहाँ उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो कैसे सरकार को आप दोहरा सकते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है कि आखिरकार एकजुटता जो का संदेश जो सचिन पायलट की तरफ से दिया जा रहा है वो आखिरकार एकजुटता है कहाँ। मैं आपको बताती चलूँ, मल्लिकार्जुन माफ़ कीजिएगा केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 2 या 3 दिन के अंदर जो ये भूचाल मचा हुआ है ये खत्म हो जाएगा। 10 दिन 20 दिन 1 महीना हो चुका है लेकिन ये भूचाल अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट जिस तरीके से विधायकों से मुलाकात करे, जिस तरीके से मंत्रियों से बात करे, प्रताप सिंह खाचरियावास और अशोक चांदना के को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, तो यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ से ही तमाम कोशिशें की जा रही है कि वो तमाम विधायकों को एक साथ लेकर आए, एकजुटता के साथ वो आने वाले साल 2023 में विधानसभा चुनाव हो वही लड़े एकजुटता के साथ। मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि अभी सचिन पायलट ने अपनी पूरी कमर कस ली है कि तमाम विधायकों को, तमाम मंत्रियों को एक साथ यहाँ पर लेकर आया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत तो लगातार उनके विरोध में ही बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो खेमे हैं अपने अपने बातों को जो है एक तरीके से आगे रख रहे हैं और तमाम खेमों की तरफ से यही बात कही जा रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होगी राजस्थान में, लेकिन जो ज़मीनी हालात है वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। मेरे साथ दीपक बने हुए, उनसे जानते हैं कि दरअसल इस वक्त सचिन पायलट को लेकर के और ख़ुद सचिन पायलट जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और साथ ही आप देखिए कि कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी नजर आ रही है उससे तो ये साफ स्पष्ट है कि बीजेपी इस मौके
को अपने हित में भुनाएगी और सरकार जो है उनकी बन जाएगी। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? सरकार अगर नहीं बनती है कांग्रेस में, कांग्रेस की राजस्थान में, तो? देखिए, इससे पहले भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, इससे पहले भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 में कांग्रेस हारी थी, मतलब 5 ही हारी थी एक तरीके से, क्योंकि एक में तो आम आदमी पार्टी आई थी। तो वहाँ पर भी विचार विमर्श नहीं हुआ कि हमने इतने सारे राज्य गंवाए क्यों। 2013 से 2022 तक कम से कम अगर करीब 45 विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें से 40 में करीब में यहाँ पर कांग्रेस को हार ही मिली है। राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर बस बाल बाल बचे। हरियाणा की बात कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ रही है पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, सीपी जोशी के फैसले को लेकर। तो यहाँ पर एक तरीके से जो पायलट के समर्थन में अभी तक मंत्री थे वो तो उनके समर्थन में नजर ही आ रहे हैं, लेकिन जो गहलोत को कभी समर्थन देते थे वो आज गहलोत से हटकर आला कमान और पायलट में अपना भरोसा जता रहे। क्यों? क्योंकि दरअसल लगभग राज्यों में यही होता है, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनने की बात आती किसी बड़े चेहरे की, तो ज़्यादातर विधायक उसी की तरफ झुकाव दिखाते, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर परिवार तो निभाना नहीं है, पार्टी है, पार्टी में दरार तो बनी रहती है। वही चीज़ यहाँ पर भी साफ देखने को मिल रही है। अब राजस्थान में पायलट की भूमिका को लेकर सवाल समय समय पर उठाया गया, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई और सीपी जोशी के पास जो तमाम विधायकों के इस्तीफे मौजूद हैं। सीपी जोशी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी मैं ले लेता हूँ। दरअसल सीपी जोशी इस पूरे खेल में, चाहे वो विधायकों की बगावत हो, विधायकों का इस्तीफा हो, ये सारी चीज़ों में, और अब सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने में सीपी जोशी का कितना रोल है? क्या सीपी जोशी भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर जो है सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने में अहम रोल अदा कर रहे हैं अशोक गहलोत की तरफ से? देखिए, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था, आला कमान की तरफ से नाराजगी दिखाई गई थी कि उस रात बैठक क्यों हुई। सबसे पहले ये जानना चाहते थे कि जब बैठक होनी थी कांग्रेस के उस भवन में तो दूसरी जगह बैठक क्यों हुई? अगर बैठक हुई तो उन विधायकों का इस्तीफा सीपी जोशी ने क्यों कबूल किया? पहले यहाँ पर तमाम जानकारी देनी चाहिए थी, इसको एक मंच के तौर पर रखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर खाने का भी बंदोबस्त था, विधायकों के ठहरने का भी बंदोबस्त था, सब वहाँ पर मौजूद नजर आए और वहाँ पर इस्तीफा सौंपा गया। सीपी जोशी ने वो इस्तीफा लिया और इसको लेकर नाराजगी जाहिर करी थी उन 3 विधायकों पर और सीपी जोशी पर, यह आला कमान का कहना था। यही सारी बातें यहाँ पर निकलकर एक एक करके सामने आई तो बातें चुभती नजर आई कई सारे लोगों को, लेकिन सीपी जोशी की भूमिका एक अध्यक्ष के तौर पर और उनको अपना फैसला लेना चाहिए, बात रखी गई। साल 2020 में जब 19 विधायकों पर आंच आई थी तब भी इस पर चुप्पी साधे भी थी सीपी जोशी ने, और अब जब बात आई 2022 में 12 विधायकों की तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बोलते नजर आए। लगातार देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए राजस्थान में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे इस पूरे मामले को अपने हित में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में बनती हुई नजर नहीं आएगी। साथ ही यहाँ पर जान लेते हैं कि जिस तरीके से दिव्या मदेरना, अशोक चांद्रा जैसे बड़े चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त खुल करके बयानबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थन में मात्र एक विधायिका जो है दिव्या मदेरना, वो खुल करके बात रख रही है। ऐसे में एक विधायक के जरिए क्या सचिन पायलट राजस्थान की सियासत को भुना पाएंगे? क्या उनका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? अभी जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आप देखिए कि तमाम विधायक एक तरफा अशोक गहलोत को समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो क्या उसके बाद भी सचिन पायलट की जो उम्मीदें हैं वो क्या सही मायनों में ज़मीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आएगी, या फिर उनको और भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अभी की अगर हम परिस्थितियाँ देखें तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुमत बहुत ज़्यादा जरूरी। जनता का तो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से विधायक यहाँ पर अशोक गहलोत के खेमे की साइड है, तो यहाँ पर सचिन पायलट के पास वो बहुमत तो है ही नहीं, उसके लिए क्या करेंगे वो? तो यहाँ पर अगर आला कमान कोई फैसला लेती है सचिन पायलट को लेकर तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है फिर यहाँ पर कि सचिन पायलट को फ़ायदा हो सकता है। उनका जो सपना है, इतने सालों से वो जो सपना देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की जनता के लिए कुछ करने का और बाकी यहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि शायद पूरा हो सकता है। वो भले ही अभी भी ज़मीनी स्तर से जुड़कर वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, इससे जनता उनके लिए खुश है, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत और उनका खेमा जो है वो खुश नहीं है। लेकिन अबरार यहाँ पर कोई ना कोई नेता यहाँ पर निकल ही आता है, जिस तरीके से पहले भी ऐसे बहुत सारे नेता निकल कर आए, अभी भी राजेंद्र गुड़ा है और भी बहुत सारे नेता जिन्होंने मुलाकात भी की थी सचिन पायलट से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद अंदरूनी तरीके से सचिन पायलट का सपोर्ट ना कर रहे हो वो लोग, और अगर ऐसा होता है तो देखिए बात खुलकर सामने ज़रूर आएगी। अगर एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि दरअसल अब जो पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव हो रहे हैं, कल उसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं, जैसा कि उम्मीदें जताई जा रही है, तो फिर राजस्थान के हालात क्या बदलेंगे? क्या सचिन पायलट के हित में कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे, या फिर सोनिया राहुल के जैसे चुप्पी साधे रखेंगे, क्योंकि खामोशी लगातार उनके द्वारा इख्तियार की गई है?
देखिए उनके पक्ष में तो फैसला लेना उनका बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गहलोत ने कल भी बयान में कहा था साफ तौर पे कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हूँ। तो नॉर्मल सी बात है अबरार यहाँ पर कि वो सचिन पायलट का साथ क्यों देंगे, जब उनको सपोर्ट यहाँ पर गहलोत की तरफ से मिला है तो वो गहलोत का ही साथ देंगे। और इसलिए तो उन्होंने गहलोत ने कहा था कि 19 अक्टूबर का इंतजार कीजिए, उसके बाद भी हमारे गांधी परिवार से जो रिश्ते हैं वो बरकरार रहेंगे और सब कुछ सही होता नजर आएगा, उन्होंने ये कहा था। तो उन्हें मल्लिकार्जुन से यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जब ये फैसला आया कि सीएम पद को लेकर या राजस्थान की सियासत को लेकर यहाँ पर अध्यक्ष फैसला लेंगे, तो अशोक गहलोत यहाँ पूरे तरीके से फ्री ऑफ माइंड है कि जो भी फैसला होगा या जो भी नई चीज़ होगी वो मेरे ही पक्ष में होगी, क्योंकि मैं मल्लिकार्जुन का साथ दे रहा हूँ तो वो मेरा देंगे। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे को अशोक गहलोत ने जो समर्थन किया उसके बाद ये भी उम्मीद अब ख़त्म हो गई है कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं कल, तो वो सचिन पायलट की हिमायत में कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे। फिलहाल इंतज़ार करना होगा 2023 का विधानसभा चुनाव में इस तमाम सियासी बगावत का क्या असर होता है और क्या कांग्रेस पार्टी और राजस्थान का सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए और देखिए कि कांग्रेस में आने वाले समय में क्या फेरबदल हो सकता है और साथ ही राजस्थान की सियासत में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है या फिर राजस्थान का वही सियासी समीकरण हर 5 वर्षों में जो सरकार बदल जाती है वही देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।